भी सरकार की योजनाएं पहुंचे और वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, और वही सिद्धांत लेकर माननीय मोदी जी आगे बढ़े हुए हैं। और माननीय मोदी जी की जो सोच है उसमें हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सिद्धांत है सीधे सीधे उसकी झलक उसमें दिखाई पड़ती है। अभी अक्सर 5 राज्यों का चुनाव हुआ था तो 3 राज्यों में आपकी बहुमत आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुमत माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके जो सिद्धांत हैं, जो जनता के प्रति उनका विश्वास है, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए जितना उन्होंने कार्यक्रम चलाए हैं उनकी जीत है। सर ये बता रहे कि 2024 में इस बार क्या आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा? इस बार जनता में जो मुद्दा है वो सबको मालूम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मेन मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी ये सोच थी कि अंत्योदय मतलब समाज के आखिरी व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजनाएं पहुँचे और वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, और वही सिद्धांत लेकर माननीय मोदी जी आगे बढ़े हुए हैं। और माननीय मोदी जी की जो सोच है उसमें हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सिद्धांत है सीधे सीधे उसकी झलक उसमें दिखाई पड़ती है। अभी अखिलेश यादव का वाराणसी दौरा था तो उन्होंने कहा है कि इस बार जो है कि भाजपा सरकार का जो मुद्दा है वो राम मंदिर मुद्दा था, लेकिन हमारा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होगा। बेरोजगारी, महंगाई और आत्मनिर्भरता और पूरे देश का विकास करते हुए भारत को 2047 तक विकसित देशों के श्रेणी में ले आना, यही मेन मुद्दा है। और राम मंदिर तो आस्था का प्रतीक है। भगवान राम का जो रामचरितमानस है, भगवान राम का जो चरितार्थ है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसको तो सारी दुनिया मानती है, कोई हिंदुस्तानी के लोग नहीं, सभी धर्म के लोग मानते हैं, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि जो है उत्तर प्रदेश अब अपराध का हब बन गया है। ये अखिलेश यादव की सोच इसलिए है कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि उनके 2012 से 17 के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने किया, किस प्रकार से इस देश में अराजकता फैली थी, गरीबों दलितों को के खिलाफ तमाम प्रकार के अत्याचार होते थे, ये बात वो शायद भूल गए हैं, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। और वो कभी कभी इस बात को कहते भी हैं, लेकिन उसका कोई पर्पज नहीं उनके कहने का। उनका ये है कि हम सुर्खियों में बना रहे हैं, अखबारों में बने रहे, मीडिया के सामने बना रहे हैं। वाराणसी आकर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बार बार घर घर के नारे को रिपीट कर रहे थे, बार बार वो घर घर के नारे को रिपीट कर दिए। भाजपा का जो घर घर नारा है वो भी 2024 में फेल हो जाएगा। कहते रहेंगे तीन प्रदेश देख लिया, माननीय अखिलेश यादव देख लिए, राहुल गांधी देख लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी देख ली, बहुजन समाज पार्टी देख ली, आखिर क्या हुआ? सर मेरा अंतिम भारतवर्ष में माननीय मोदी जी एक विश्व गुरु के रूप में उभर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में लोग उनको रिकॉग्नाइज इसी रूप में कर रहे हैं। और उनका जो सिद्धांत है, उनका जो दर्शन है वो बाबा साहब के दर्शन पर आधारित है, उनके सिद्धांतों पर आधारित है, लिहाजा दुनिया में उनको कोई पछाड़ नहीं सकता। ओम प्रकाश राजभर का कयास लगा रहे मंत्री बनेंगे, आप क्या चाहते हैं मंत्री बनेंगे? क्या लगता है मंत्री बन जाएंगे इस सरकार? वो हमारा उच्च स्तरीय जो हमारा वो है नेतृत्व है वही सब तय करता है। हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है, हम लोग इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। आपके संसदीय क्षेत्र के आते हैं, आप यहीं लगातार उनका दौरा होता रहता है, भाजपा के पक्ष में, जो कि वो यहीं के रहने वाले हैं, पिंडरा के रहने वाले हैं, तो क्यों नहीं दौरा करेंगे? वो अपने घर तो सभी जाते हैं, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी आते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। कोई बात कहते हैं, उनको जो अच्छी लगती है वो भी कहते हैं, जो बुरी लगती है वही भी कहते हैं। यही तो प्रजातंत्र है असली। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप सेक्लूट मत करिए, इनको अलग मत करिए। सारी दुनिया के लिए जहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपने बात को कहने का, अपने अभिव्यक्ति का उनको स्वतंत्रता है, इसलिए कोई बात नहीं है। सर आपका समाज कहता है कि संविधान खतरे में, इसमें क्या कहेंगे? उनको पता नहीं इस बात का। संविधान खतरे में तब था जब जातिवाद चरम सीमा पर था। आज जब जातिवाद समाप्ति की तरफ है, जब धर्मवाद समाप्ति की तरफ है और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए माननीय मोदी जी कटिबद्ध हैं,
ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं? सर गांव में आज भी दलितों और गरीबों का उद्धार नहीं हुआ, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप लोग को मुहिम कुछ चलाना लोगों चाहिए सरकार को लेकर? कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया है कि वोट जहां हम चाहेंगे वहीं डालेंगे, वही लोग परेशान हैं। उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे कि वो उस धारा में बहें जहां पर उनको किनारा मिल जाए, वो उस नाव में बैठे जहां पर उस नाव को डूबने से बचाया जा सके।